नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्मी तैयारी .in में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आर्मी जीडी के प्रश्न लेकर आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे हम आपको रोज सोल्जर जनरल ड्यूटी के, टेक्निकल के और क्लर्क के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। उसी के संदर्भ में बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, जहाँ पे हम आज आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं आर्मी जीडी से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे, ये चांसेस है कि 90 से 100% आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके लिए पूरी अपनी कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि आप इस क्वेश्चन को नोट्स कर सकें। और साथ में बच्चों, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी देखना चाहते हैं, तो आप हमारी बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बुक को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बच्चों, इस बुक के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने को मिलेगा, और इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट भी देने का मौका मिल जाएगा। तो अगर इस ई बुक को आपको डाउनलोड करना है, तो इसका प्राइस जो है वो हमने मात्र 40 रुपये रखा है। आप 40 रुपये में इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसको अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइए बात कर ले अपनी यहाँ पे वीडियो की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो भारत के संविधान से है। और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये अभी अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और तमिलनाडु। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जो भारत का संविधान 370 अनुच्छेद है, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन को किसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा: सूक्ष्म, यहाँ पे सूक्ष्म संविधान, लघु संविधान, मुख्य संविधान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लघु संविधान। यानी कि जो 22वें संविधान है, संशोधन था, उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 18, 20, 22 और 25। तो यहाँ पे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है, उसमें यहाँ पे आपको 22 भाग देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था: लुम्बिनी, कुंडग्राम, संकीघट्टा, या फिर भांडवपुरा में। तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कुंडग्राम में। आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, और आपको याद रखना है कि महावीर का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा वेद प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुराना वेद आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। और आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं: यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऋग्वेद। तो आपको पता होना चाहिए, जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलामीज परिषद में किसने भाग लिया था। यानी कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी के साथ किसने साथ यहाँ पे लिया था। तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि महात्मा गांधी के साथ यहाँ पे द्वितीय गोला मेज पे सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस जल प्रणाली पर है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं: पश्चिमी तटीय नहर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा भागीरथी हुगली नदी, या फिर सुंदरबन जलमार्ग। तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गंगा भागीरथी हुगली नदी। तो गंगा भागीरथी हुगली नदी पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो जिसको नेशनल वाटरवेज 1 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का नाम क्या है। यानी कि आपको ब्रिज का नाम बताना है, सेतु का नाम जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे: विक्टोरिया सेतु, महात्मा गांधी सेतु, गोल्डन गेट सेतु, या फिर एडमस सेतु। और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एडमस सेतु। तो आपको पता होना चाहिए, जो एडमस सेतु है यानी कि जो एडमस ब्रिज है, वो यहाँ पे भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डेथ वैली किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं: ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। यहाँ तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जो डेथ वैली है वो यहाँ पे USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। यानी कि ये डेथ वैली जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर दिन और रात किसके कारण होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पृथ्वी के घूमने के कारण, या फिर पृथ्वी की
परिक्रमा के कारण, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमा दोनों के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ग्रहण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में रहता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या कोई अन्य ग्रह। तो आपको पता होना चाहिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा बीच में आता है, यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। और अगर कभी आप सुनेंगे कि मून का ग्रहण लगा है, यानी कि चंद्रमा ग्रहण लगा है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे उसका उल्टा हुआ है। तो हम आशा करते हैं आपको ये हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिल सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।